नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, हमारे साथ हैं आशीष सर, और आशीष सर को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि आशीष सर का हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैंने कल 1 मई 2023 को राज्य सेवा परीक्षा 2020 का साक्षात्कार दिया है जी, और बहुत अच्छा लगा सर जी। तो दोस्तों, आशीष सर के साथ में जो कुछ भी अनुभव हुआ लोक सेवा आयोग के साथ में, जब गेट में एंट्री आशीष सर किए, इंटरव्यू कैसा कुछ चला है ना, इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस आशीष सर से किए, इनके ऊपर जो दबाव बनाया गया क्वेश्चनों का, उन्होंने कैसे उस प्रेशर को हैंडल किया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आशीष सर से क्वेश्चनों के माध्यम से कि आखिरकार किस प्रकार से आशीष सर जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन कैसे तैयार हुए, कैसा अपना माइंडसेट बनाया, वहां से हम शुरू करते हैं। तो आशीष सर, जिस दिन आपका इंटरव्यू था उस दिन आपने कैसा माइंडसेट तैयार किया कि आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे कैसे तैयार होना चाहिए? बिल्कुल सर, जैसे हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या रहती है तो उस दिनचर्या को मैंने नॉर्मल रखा, क्योंकि कोई भी अगर आप नया चीज़ करने जा रहे हैं तो आप अपने जो नेचुरल आपकी हैबिट है उसको बदलें नहीं। बस एक आवश्यकता इस बात की है कि हमें जल्दी तैयार होना है। 9 बजे से वहाँ एंट्री बुलाई जाती है तो हमें जल्दी तैयार होकर के अपनी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, अपनी दिनचर्या है, उसको कंप्लीट करना होता है। जी जी। तो जब आप सर मतलब 9 बजे आपको बुलाया गया तो लगभग आप घर से उससे पहले से निकले होंगे। तो जब आप वहाँ पर गेट पर पहुँचे, मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मेन गेट है, वहाँ पर किस प्रकार से कुछ आपका स्वागत किया गया या फिर आपको किस प्रकार से एंट्री मिली, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बिल्कुल सर, जो रेसिडेंसी कोठी में MPPSC कमीशन का मुख्यालय है जी, वहाँ हम लोग पहुँचे। 9 बजे से स्टार्ट हो गया पहुँचना, 9:15 तक लगभग अधिकांश स्टूडेंट्स आ गए थे। और फिर जो एंट्री गेट है मेन गेट से, ऑफर जो कॉल लेटर आया था साक्षात्कार का, उसको देखकर वो एंट्री दिए जी, फिर अंदर बुलाया गया। अच्छा, तो वहाँ से आप एंट्री कर गए, और एंट्री करने के बाद में वहाँ पर एक स्वागत कक्ष होता है। तो स्वागत कक्ष में किस प्रकार से आपके साथ में जो व्यवहार रहा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, और जो डॉक्यूमेंटेशन सत्यापन की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से हुई, थोड़ा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल सर, स्वागत कक्ष के जस्ट पहले एक और डेस्क था जहां हमें आधार कार्ड यानी परिचय पत्र दिखाकर वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाना था जी। वो क्या वास्तविक वही व्यक्ति हैं कि नहीं जो सिलेक्ट हुए हैं? जी सर, तो एक प्रकार से वो हमें परिचय पत्र के रूप में जांच करके फिर स्वागत कक्ष में भेजते हैं जी। स्वागत कक्ष के बाद फिर अलग अलग बोर्ड के जो लिस्ट होती है कि हमारा किस बोर्ड में नाम है, ABCD करके नाम होता है, कोई अध्यक्ष का नामांकन नहीं होता। मतलब जब तक आप स्वागत कक्ष में होते तब तक आपको पता नहीं है अभी भी कि किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू होने वाला है? बिल्कुल नहीं सर, केवल वहाँ हमें उपस्थिति दर्ज करनी है। अच्छा। और अपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का लेकिन ABCD कैटेगराइज आपका होता है कि आपको किस बोर्ड में मतलब इंटरव्यू देना, तो ABCD मतलब अमुक करके उसमें रहता है कि आप नाम पता नहीं कर सकते सर। उसकी 2 लिस्ट होती है, एक स्वागत कक्ष में भी होती है और एक जब हम एंट्री करते हैं गेट के बाद वहाँ भी चस्पा होती है। अच्छा जी। तो स्वागत कक्ष में सर चाय नाश्ते की कुछ व्यवस्था होती है या फिर केवल सर वो स्वयं का करना होता है? स्वयं के पास। हाँ। अच्छा, मतलब हम स्वयं जो टिफिन वगैरह लेकर के गए हैं उसे कोई हम खा सकते हैं आयोग की तरफ से, ऐसा कुछ? हाँ, वहाँ स्वागत कक्ष में दिया तो नहीं गया, लेकिन कैंटीन की क्या व्यवस्था है मैंने इसकी जानकारी नहीं ली सर। अच्छा अच्छा जी। चलिए, तो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया रही? क्या स्वागत कक्ष में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए या फिर अलग से कोई कक्ष बनाया गया था इस बार? बिल्कुल सर, स्वागत कक्ष एक बड़ा हॉल है जहाँ सोफे लगे हैं, प्रत्येक कैंडिडेट को बैठना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। जैसे जिस बोर्ड में है, मेरा D बोर्ड में था, 2nd नंबर सीरियल नंबर था, तो वो फर्स्ट के बाद जैसे फर्स्ट कैंडिडेट आया, 2nd आया, सभी अपना हस्ताक्षर करेंगे उपस्थिति पत्रक में जी। और उस अटेंडेंस के बाद उनका हर स्टूडेंट्स का अलग अलग डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, जो हमें साक्षात्कार पत्र में बताया गया था कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ इनकी फ़ोटोकॉपी भी लाइए। वो सारा चीज़ उनके पास जमा किया गया। उनके पास हमने जो डॉक्यूमेंट पहले जमा किए थे जब वो मंगाए थे, वो उनके पास पूरी फाइल थी जी। उन्होंने उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट नए जोड़ना था उसको भी जोड़ा उन्होंने जी। और जो फोटोकॉपी थी उनमें अटेस्टेड करवाया, यानी स्वप्रमाणित करवाया, कुल मिलाकर साइन करवाया। मतलब स्वप्रमाणित वहीं पे आपको स्वागत कक्ष में ही कराया? जी सर, उसमें एक लाइन लिखनी थी, जैसे उक्त दस्तावेज राज्य सेवा परीक्षा 2020 के साक्षात्कार के लिए पेश किए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और उसमें साइन करना है। हर डॉक्यूमेंट में ये करना है, हर डॉक्यूमेंट के हर पेज पर अपने को साइन करना है। बिल्कुल। इसका प्री दिखाना, जो हमारा साक्षात्कार पत्र उसमें पहले से ही वर्णित है। अच्छा। उसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो वही सारा चेक किया गया सर, उसके बाद फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ये देखे सर। काफ़ी लंबे समय के इंतजार, मतलब कितना इंतजार करना पड़ा आपको स्वागत कक्ष में कि जब आपको इंटरव्यू बोर्ड के अंदर एंट्री लेना था, कि लगभग कितना इंतजार करना सर? उसमें जैसे अलग अलग बोर्ड थे, तो जो भी कैंडिडेट जा रहे थे उनका हो जा रहा था वेरिफिकेशन। हम पहले पहुँचे, हमारा हो गया। हमारे बाद जिसका नंबर है यदि वो भी पहले वेरिफिकेशन करा लिया तो उनको वेरिफिकेशन कराने के बाद बैठा दिया गया। अच्छा, फिर मतलब पहले से ही वहाँ पर एक लिस्ट डिसाइड होती है कि किस कैंडिडेट का किसके बाद में कराना, उसी प्रकार से कराया जाता है? जी सर, मतलब वेरिफिकेशन बाद और पहले भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने देखा कि साक्षात्कार जो होता है वो सीरियल से हो रहा था। बिल्कुल सीरियल वाइज। तो आशीष सर, अब मेन बात हमारी आती है कि कैसे आप, जब जो आपका इंटरव्यू बोर्ड था, उस बोर्ड के मेंबर्स के बारे में आपको कब पता चला कि आपका किस बोर्ड के अंदर था? सर बिल्कुल, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने भी लगभग 40 या 30 मिनट तक तो चल रहा ही है। जैसे हम अटेस्टेड नहीं किए हैं, अपना हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ये प्रक्रिया पूरी करने में थोड़ा सा टाइम लगा। पहले से किए हैं तो कम लगेगा। ये करने के बाद वो फाइल पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते हैं। उस पोस्ट प्रेफरेंस को ऑनलाइन करके एक प्रति हमें देते हैं, 2 प्रति उसमें रख लेते हैं, उसको भी उसमें अटैच कर देते हैं और इसकी एक फ़ाइल बन जाती है। उस फाइल को बनाने के बाद फिर वो बोलते हैं कि आपका नाम बुलाया जाएगा। फिर आपको एक व्यक्ति होगा जो आपको बोर्ड तक ले जाएगा। कि आपका वहाँ बोर्ड है। वहाँ केवल हमें ABCD पता होता है, कोई नाम नहीं पता होता है, कौन अध्यक्ष होंगे ना कोई बताते हैं। तो आज सर, आपका जो इंटरव्यू बोर्ड था उसके अध्यक्ष कौन थे? सर मेरे बोर्ड के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह मरकाम सर थे। जी। तो कैसा कुछ रहा सर आपके अनुभव, जो आपने मतलब एंट्री ली बोर्ड, जहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड रूम था उसके अंदर जो आप गए, तो किस प्रकार से आपको लगा और कैसा कुछ आपने महसूस किया और क्या कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर किए गए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल सर, देवेंद्र सिंह मरकाम सर का बोर्ड था, उनमें उस बोर्ड में टोटल 3 मेंबर ही थे। सभी लगभग बोर्ड में 3 मेंबर। तो फीमेल कैंडिडेट भी? एक मैडम थी। एक मैडम भी थी और 2 मतलब सर लोग थे, एक अध्यक्ष महोदय और एक सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा सकारात्मक माहौल रहा सर। वो हम स्टूडेंट जो एंट्री करता है, एंट्री करते ही जब हम अभिवादन करते हैं, अभिवादन के साथ ही उनका सकारात्मक माहौल हो जाता है, हमारे साथ अच्छा सपोर्टिव नेचर होता है। वो स्टूडेंट को वो रिलैक्स मोड में रखते हैं। हाँ, क्योंकि सर जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी एक्सपीरियंस का क्या है कि इंटरव्यू बचा हुआ है, तो उनके मन में कुछ ऐसा रहता है कि सर जैसे ही हम इंटरव्यू बोर्ड के अंदर प्रवेश करेंगे वहाँ पर हमें डराया जाएगा या फिर किस तरीके से एबनॉर्मल बिहेव किया जाएगा, तो ऐसा कुछ रहता है क्या? सर ये डिपेंड करता है, जैसे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया, कोई क्वेश्चन कठिन हो सकता है, उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं हो सकती है, तो कुछ क्वेश्चन सरल पूछा जा सकता है। तो शुरुआत बहुत आसान प्रश्नों से होती है। आपका नाम, आपका एड्रेस, जहाँ आप बिल्कुल मजबूत होते हैं इतना तो आप बता ही सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक अच्छा बातचीत करने का वो साधन बना करके स्टार्ट करवाते हैं। तो सर क्या कुछ प्रश्नों से शुरुआत हुई और क्या कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए, और जिन क्वेश्चनों का आपसे आंसर नहीं बना उनको आपने कैसे टैकल किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, जैसे मैंने एंट्री किया और अभिवादन करके उन्होंने बैठने के लिए कहा, मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया बैठ के, और उसके बाद प्रश्नों की शुरुआत होती है अपना नाम से, अपने एड्रेस से। एड्रेस के बारे में हम जब स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, इनसे संबंधित नामकरण यदि किसी महापुरुष के नाम पर है तो उनके बारे में जानकारी, ये प्रश्न पूछे गए। हमारी जो सब्जेक्ट था UG PG का, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। UG PG के बाद यदि आपका नेट है तो नेट से संबंधित प्रश्न आप किस सब्जेक्ट से हैं, क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, आप सिविल सर्विस में फिर क्यों आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न पूछे भी गए। इसके अलावा सर जो हमारी डायरी लेखन और योगाभ्यास हॉबी है, जो हॉबी से, जी बिल्कुल, उससे भी प्रश्न पूछे गए। हमारा BSc था, तो जैसे आप जिस सब्जेक्ट से, जिसका ग्रेजुएशन है वो सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए, उनसे भी प्रश्न पूछे गए। ठीक है, मैथ से थे हम, मैथ से प्रश्न पूछे गए। और इसके अलावा करंट का जो इशू चल रहा है सर, सूडान का युद्ध जो आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच चल रहा है, क्यों चल रहा है उसके बारे में, भारत सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं उसके संबंध में, उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश में वर्तमान में ट्रेन के लिए वंदे भारत ट्रेन के मिशन की बात कर रही है, उससे संबंधित प्रश्न आए। तो ऐसे जो हमारा रोज़मर्रा के न्यूज़पेपर में छप रही हैं चीज़ें, हमें अवेयर रहना होगा और वही लगभग पूछे जाते हैं। अच्छा, यानी कुल मिला के बात की जाए तो एक मोटा भाग, जो सबसे अधिक जो भाग
होता है वो आपके स्वयं डेस्क के ऊपर ही होता है। जी सर, बिल्कुल। जो आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक होता है उसी से संबंधित चीजें होती हैं, हॉबी से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। आप जिस भी एकेडमिक आपका कैरियर कैसा रहा है उससे क्वेश्चन बने, है ना। बिल्कुल सर। और इसका जो करंट में जो इशू चले, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, चाहे स्टेट में हो, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल सर। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें मैं सहज नहीं था बताने के लिए, तो सॉरी बोला सर, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूंगा ऐसा करके। ऐसा कोई क्वेश्चन सर जिसका आप आंसर नहीं दे सके, याद है आपको? हाँ सर, एक पूछा गया था कि भारत में लिथियम का भंडार कितना है। अच्छा, ये एक प्रश्न मुझसे आंकड़ा पूछा गया था। जी बिल्कुल, मैंने उसके बारे में बताया था कि जम्मू कश्मीर में उसके भंडार की खोज हुई है, तो इससे वो प्रश्न उभर कर आया था। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, हम जो आंसर दे रहे होते हैं वहीं से प्रश्न बन जाता है। मतलब ये भी एक अहम भाग है, हम जो आंसर कर रहे हैं उसी के अंदर से ही क्वेश्चन आ जाता है। जी सर, बिल्कुल। तो सर इस मन स्थिति को आपने अपने आप को कैसे मतलब हैंडल किया कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना, अब क्या करना चाहिए? सर इंटरव्यू देते समय जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका अधिकांश प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया था। मुझे मतलब संतुष्टि थी मेरे अंदर कि मैंने उनको आंसर दिया, अमाउंट में हमने आंसर कर दिए। बिल्कुल। तो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे सर, स्वाभाविक था, नहीं बनता है तो हमें सॉरी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम झूठ बोल नहीं सकते, उनसे बहस कर नहीं सकते, ये हमारे लिए अनप्रोफेशनल होगा। तो इसलिए हमने सॉरी बोलना उचित समझा। और जाहिर सी बात है सर, कुछ कमियां रहती हैं हर में, तो हमने भी अपनी उन कमियों को आत्मसात किया, सीखा, और आने वाले समय में उनको सुधारेंगे। तो जो भी गलतियां होती हैं उनको हम एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। और सर लगभग कितनी देर चला होगा ये इंटरव्यू? सर इसका ड्यूरेशन लगभग एवरेज माने 20 मिनट रहा होगा। 20 मिनट के आसपास रहा होगा, है ना सभी। सर समापन किस प्रकार से हुआ इंटरव्यू का, लास्ट एंडिंग कैसे हुई? सर पहले प्रश्न अध्यक्ष, बोर्ड अध्यक्ष महोदय ने पूछा, उसके बाद सदस्य महोदय, दोनों सदस्य महोदय ने पूछा जी। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा ठीक है आशीष आप जा सकते हैं जी। तो फिर मैं चेयर से उठ करके अपनी फाइल को ले करके जी। और फाइल पहले बोल देते हैं कि टेबल में आप रख दीजिए, और चलते समय फिर अपनी फाइल उठा करके निकलते हैं। फिर से उनका आपसे जब शुरुआत एंट्री हुई थी तो आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो टेबल पर रखवा ली? जी जी, वो बोल देते हैं कि आप रख क्या कुछ उसमें देखा भी था उन्होंने? नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं देखा। अच्छा, अनटच ही रही वो फाइल, बस जब गए थे आप। तो आप जब बाहर वापस आ रहे थे तो आपने उनको धन्यवाद संबोधन किया कि? बिल्कुल सर, जैसे उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। अच्छा सर, कल आपका इंटरव्यू हुआ है, मजदूर दिवस भी था कल। जी सर। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न बना गया? सर मजदूर दिवस के लेकर कोई प्रश्न नहीं बना था। अच्छा जी, चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि आपने पूरा इंटरव्यू दिया, लगभग 20 मिनट के आसपास आपका इंटरव्यू चला, तो क्या कुछ आपने अनुभव किया कि यहाँ पर जो भी अभी आने वाले कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनका कुछ आगामी डेट्स को जो है वो इंटरव्यू है, उनके लिए क्या कुछ सावधानी आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ गलतियाँ नहीं करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल सर, इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छा है कॉन्फिडेंस होना जी। आप घबराएं नहीं, आने वाले समय में जिस भी अभ्यर्थी का इंटरव्यू है वो घबराएं नहीं, जितना आपसे बनता है उस पर सटीक जानकारी हो तो आप उसको व्यक्त करें। साथ ही साथ जो हमारा डैफ है, हमारा पता है, हमारी स्कूल है, हमारी शिक्षा जो जहाँ से हुई है उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लोकल न्यूज़ के बारे में यदि आप अवेयर नहीं हैं तो आप जागरूक नहीं हैं। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ जो हमें जाननी ही चाहिए, उनमें हम ब्लैंक ना हो, उनमें हम सॉरी ना कहें, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और बाकी सर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो करंट के इशू चल रहे हैं उनमें थोड़ा सा एक अध्ययन कर लेना चाहिए, वो पर्याप्त होगा। सहजता से ही अपने को आंसर करना चाहिए, एकदम ज़्यादा घबराना, जो नहीं आ रहा है उसके लिए ऑब्वियसली आप सीधे से मना कर सकते हैं कि या फिर क्षमा मांग सकते हैं कि सर ये इसका उत्तर नहीं बनता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आशीष सर, इसी कड़ी में मैं आपसे एक और चीज़ और जानना चाहूँगा कि नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी का क्या कुछ रोल रहा आपके इस इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल सर, जो मैं बात करना चाहूँगा इंटरव्यू के लिए जी, उसमें सबसे बड़ी बात होती है फियर की जी। तो फियर तो था सर, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाने से पहले मेरे अंदर भी था, स्वाभाविक था, सभी तो होती ही, बिल्कुल सभी कैंडिडेट पे होता है क्या होगा, पर एंट्री के बाद मुझे वो फियर बिल्कुल समाप्त हो गया। और उसका एक रीज़न था मॉक इंटरव्यू। यहाँ आदरणीय नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर के मार्गदर्शन में जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे थे, मॉक इंटरव्यू, उसमें उस फियर को लगातार कई प्रैक्टिस के द्वारा दूर किया गया जी। हमें कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, उसमें डांट भी मिली। और सोमवंशी सर इस मामले में काफ़ी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तराशा है स्टूडेंट्स को, और जो भी मूल मंत्र दिया है उसका भी मैंने पालन किया है। तो उसका मॉक इंटरव्यू का बहुत बड़ा फ़ायदा था सर जी। तो साथियों, सर के माध्यम से आपके अंदर जो भी बारीक त्रुटियां थी उन त्रुटियों को भी सर ने दूर किया है।
और बहुत कुछ पॉजिटिवनेस, एक डर की बात कही कि डर दूर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डर में होता ये है कि आपको जो ज्ञान आता है उसको आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो दिल और दिमाग के बीच का कनेक्शन है वो सही से नहीं बैठ पाता है। बिल्कुल सर। तो वो काम किया है सर के माध्यम से, नारायण सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी के माध्यम से। तो दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई है, ये आपके चयन का अंतिम पड़ाव है। तो आज भी आप नारायण सर से जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आशीष सर को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आशीष सर जल्दी ही आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर हमें नजर आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।